अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद मीम। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं स्पॉट प्लस फ्यूचर दोनों का, तो हमें जो लिमिट और मार्केट और स्टॉप लिमिट या स्टॉप लॉस आता है तो उसे मैनेज कैसे करें। फ्यूचर के अंदर चेंज होता है और स्पॉट के अंदर चेंज हो जाता है, दोनों को मैनेज करना मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आप सभी को जब मीन्स आप स्पॉट और फीचर का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको मीन्स उधर ऑप्शन आया था कि लिमिट, मार्केट और स्टॉप लिमिट, ये तीनों चीज़ों का। इनके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा आज फीचर और स्पॉट दोनों का। तो हम डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। तो लाइक दिस, अब जब ये तो हमारा टॉपिक नहीं, हम बाय के ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं। जब भी आप मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने लगते हैं तो आपके पास ये प्रोसेस आता है। तो इसके अंदर फर्स्ट आपको दिखाऊं तो ये देखें, इधर लिमिट और मार्केट और स्टॉप लिमिट, ये तीनों चीज़ें शो होती हैं। तो मैं आपको लिमिट का पहले फर्स्ट बताता हूँ। लिमिट के अंदर ये सीन होता है कि आपकी जो प्राइस, एक्चुअल प्राइस उसकी चल रही है करेंसी की, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने सेलेक्ट किया है जो आपको सिग्नल में मिला है, उसकी प्राइस अभी एक्चुअल चल रही है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बिटकॉइन की 2.749 ये चल रही है। तो अब मुझे मिला कि इस अमाउंट पे एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर। आपने लगभग लगा लें मैं आपको बता देता हूँ, हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है 2974 पे नहीं 40 पे करना है ऑर्डर एग्जीक्यूट। ओके, ये इसके ऊपर हमने ऑर्डर अपना लेना है। तो वो क्या करेंगे, वो उसका काम करती है लिमिट। ठीक है, अगर लिमिट काम नहीं करती, अगर आप फ्री हैं तो वो वेल है, क्योंकि आप देख सकते हैं चार्ट को देखते हुए, मींस कि आप अगर चार्ट जा रहा है अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो उसने कहा कि मतलब बाय शॉर्ट करना है, जो बाय लॉन्ग, अगर उसने कहा कि लॉन्ग करना है तो आपको कहा कि इस लिमिट पे आपने ले लेना है। उन्होंने लिमिट दी होती है अपने अंदाजे से। अगर मान लो कि ग्राफ ज़्यादा ही नीचे चला गया और आपकी जो लिमिट है वो इधर लिमिट इधर थी, उन्होंने दी इधर की, तो आपने इस लिमिट पे अभी वेट कर। लिमिट अभी उन्होंने दी थी इधर की। अगर ग्राफ इससे नीचे चला गया है, ये इसको छोड़ दें, अगर ग्राफ इससे नीचे चला गया तो आपने ये करना है कि मतलब मैं आपको मेरा समझाने का ये मतलब है कि अगर ग्राफ आपकी लिमिट से नीचे चला गया तो आपको पॉइंट, एक एक्स्ट्रा अच्छा पॉइंट मिल जाएगा चीज़ मतलब परचेज़ करने। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो आप फिर उसके अंदर मतलब लिमिट लगा दें कि भाई हमने इसके ऊपर परचेज़ करना है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 40 पे हमने लेना था ना, तो 40 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास डॉलर नहीं है तो मैं आपको सेलेक्ट करके नहीं दिखा सकता। आपने इसके अंदर अपनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है, 10-20 जितने भी आपके पास पड़े हैं उतने लगा के ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये आपका फिर ऑर्डर पेंडिंग में हो जाएगा। जब आपकी ये अमाउंट आएगी, ये जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट की होगी, तो उस अमाउंट पे आपका ये जब आ जाएगी तो आपका ये ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए एग्जाम्पल दी थी कि जब आपका ऑर्डर, लेकिन उसके लिए बेस्ट यही है कि आप मीन्स आप टाइम निकालें, जब भी ट्रेडिंग लेने लगे आप जो आपको सिग्नल मिला है, आप अगर उससे अच्छी मतलब ट्रेड ले सकते तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि अगर उसने कहा कि सिग्नल अपवर्ड लें, बाय लॉन्ग में ले लें, अपवर्ड के ले लें, तो आपने एक एंट्री पॉइंट लेना है जिसके ऊपर आपने परचेज़ करना है ना। तो उसने मीन्स कि यहाँ दिया होगा, अगर वो थोड़ा डाउनवर्ड चला गया तो अभी ग्राफ एकदम नहीं वो चले जाता कि जो आपको सिग्नल मिला एकदम पंप पर चले जाए, नहीं। ये होता है कि आपने पॉइंट आपका इधर है तो उसने थोड़ा डाउन गया, उसके बाद अपवर्ड जा रहा है, तो आप जो डाउन गया मीन्स कि वो पहले से नीचे चला गया, तो आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट में मिल जाएगी। तो आपने ये सीन करना है कि आपने उस पॉइंट पे ना, लाइक दिस, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, ये देखें इस पॉइंट, ये पॉइंट है और उसके नीचे मीन्स चला गया प्राइस जो भी है, ये उसने कहा कि अपवर्ड जाएगा,
तो अमाउंट यहाँ थी, ऊपर गई, उसके बाद एकदम नीचे आई है, फिर अब ऊपर जा रही है। तो आप इस पॉइंट पे आप एंट्री ले लें तो आप बहुत अच्छा होगा, फिर आपको जो प्रॉफिट उन्होंने बताया था उससे ज़्यादा ट्रिपल प्रॉफिट हो जाएगा। ये मैंने एग्जांपल दी थी आपको लिमिट की, कि अगर आप लिमिट के अंदर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर टाइम है तो वो क्योंकि आप उसके अंदर अच्छी से अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो अब मैं आपको मार्केट की तरफ लेके चलता हूँ। मार्केट का ऑप्शन ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्केट का ऑप्शन है, आप अब इसकी तरफ मूव करते हैं हम। तो मार्केट के अंदर ये सीन होता है कि आपकी जो प्राइस है, मतलब जो एक्सपेंसिव प्राइस है, कि अगर इस टारगेट तक जा सकती है वो आप मार्केट में लगा सकते हैं। मींस के प्राइस थी यहाँ, क्योंकि आपने लिमिट ऑर्डर अगर लगाया हुआ तो प्राइस थी यहाँ, तो वो गया अपवर्ड। उसके बाद अपवर्ड के बाद यहाँ आ गया तो बहुत डाउन आ गया, तो आपने लेनी थी, अभी ट्रेड अभी ली नहीं, सॉरी, मैं दोबारा अगेन आपको समझाता हूँ। अब हो गया डाउनवर्ड, तो आपको लगता है कि ये इससे भी अगर नीचे जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दें, ठीक है। अगर नहीं कर मेरा समझाने का ये मतलब है कि अपवर्ड गया, आपके उन्होंने लिमिट दी है, ये आपको लगता है कि ये और डाउन जाएगा, अगर डाउन जाता है तो आप लिमिट एग्जीक्यूट कर सकते, मींस के ऑर्डर ले सकते, तो आप उसकी मार्केट के अंदर आके लिमिट लगा दें, नहीं तो फिर भी पैसे लिमिट ऑर्डर लगा दें, उसके बाद मार्केट के अंदर ये ऑर्डर लगा दें। इसका ये मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर इससे आगे जा सकता है तो क्योंकि आप परचेज़ कर लें तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं तो मार्केट का इतना ज़्यादा नहीं होता, मार्केट आप छोड़ भी सकते हैं। आप लिमिट और स्टॉप हाँ, आप स्टॉप लिमिट की तरफ आते हैं। लिमिट मार्केट का मैंने आपको सिंपली छोटा सा बताया कि अगर आप को लगता है कि ऑर्डर हमारी जो लिमिट है इधर तक जाती है तो हमने ये चीज़ ले लेनी है, ठीक है, ये परचेज़ कर लेनी है। अगर नहीं जाती तो हमें जो एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर ही मिल जाए। ये मार्केट का होता है सीन। मींस के आपको मैं एग्जांपल दे दूं, ये आपका अभी जा रहा है तो ग्राफ जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अब आपकी जो लिमिट थी ना वो इधर थी जहाँ से आपने परचेज़ करना है, और आपको लग रहा है कि वो नीचे जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मींस के इधर जाएगा, तो आपने लेना तो यहाँ पे ही है, इस जगह पे लेना है आपने ऑर्डर। तो आपने इसका इधर मार्केट के अंदर आके ये जो इधर है, इधर जो भी अमाउंट होगी वो आपने लगा दी और अपनी अमाउंट लिख के बाय कर देना। उसके बाद ये भी ऑर्डर लग जाएगा। तो उसके बाद अगर ये ना गई यहाँ तक तो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट होगी वो यहाँ आगे, जो भी अमाउंट होगी वो जब यहाँ आएगी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगी ना, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आके आपको ये ऑर्डर आपका लग जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं स्टॉप लिमिट की तरफ। कुछ बंदे स्टॉप लॉस कहते हैं, कुछ बंदे स्टॉप लिमिट कहते हैं, और ये है हर ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में हैं तब भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप स्पॉट में हैं तब भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लिमिट नहीं लगाएंगे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये ग्राफ है तो वो अपवर्ड जा रहा था, आपने लॉन्ग पे लगाया, लॉन्ग पे नहीं, आपने मतलब बाय कर लिया। आप स्टॉप लिमिट लगाते हैं तो ज़्यादातर यहाँ लोग लगाते हैं, ठीक है। तो अब इससे भी नीचे मैं अब यहाँ तक स्टॉप लिमिट होती है, अब इससे भी नीचे चला गया, आपको मान लो कि अब वो चला गया इधर डाउनवर्ड, तो आपने स्टॉप लिमिट नहीं लगाई, वो बहुत डाउन चला गया, फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा जब तक वो रिकवर नहीं करता। अब रिकवर करके यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, फिर आपको सेल करना पड़ना है। विदाउट वो आपको महीने भी लग सकते हैं, साल तो नहीं, मतलब महीने लग सकते हैं। इसके अंदर ये है कि आपको फिर होल्ड करना पड़ना है और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको हर कोई रिकमेंड करेगा कि स्टॉप लिमिट, स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपको होल्डिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़नी है, अगर वो आपके जो टारगेट है उससे भी नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लिमिट ये होती है कि आपने इधर स्टॉप लिमिट लगा देनी है ट्रिगर प्राइस के ऊपर, और उसके बाद जो एक्चुअल प्राइस है वो इसके ऊपर ऑलरेडी आ जाएगी। तो उसके बाद अपनी जितनी भी अमाउंट है ना, वो इसके आपके पास आप जितनी भी अमाउंट सेलेक्ट करते हैं कि अगर इससे नीचे चला गया, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका पास पड़ा कि आपको लगता है कि उसके बाद ये लॉस हो के दोबारा रिकवर हो सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 75% ना अपना निकलवा लें स्टॉप लॉस के बाद, ठीक है। उसके बाद 20 जो 5% पड़ा होगा उसको होल्ड करें। आपको मतलब उससे अच्छी ट्रेड, मतलब जो आपका लॉस हुआ है वो रिकवर उसके अंदर हो सकता है 25%, आप उसको होल्ड कर लें जो 25% आपके पास पड़ा होगा, बाकी अमाउंट आपने निकाल लेनी है उसके अंदर से, ठीक है। और यही था स्टॉप लिमिट का और मार्केट का और लिमिट का, इन तीनों चीज़ों का मैंने बता दिया आपको। अगर नहीं समझ आई हो तो फिर भी मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा।
आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर बता दूंगा या इसी वीडियो को रीन्यू कर दूंगा। ओके, ये मतलब छोटा सा प्रोसेस है। अब हम चलते हैं फीचर की तरफ, वीडियो लंबी नहीं करते। आप लोगों की बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि भैया आप वीडियो लंबी बनाते हैं, तो भाई मैं आपके लिए वीडियो लंबी करता हूँ ना। वीडियो पूरी देखा करें क्योंकि आगे से बहुत सी अपडेट्स आपको मिलनी है। आगे से मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, चार्ट ग्राफ कैंडल, आगे से मैं मीन्स आपको लगभग ट्रेडिंग सिखाऊंगा एक टाइप की, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको पैटर्न्स बताऊंगा कि क्या करना है, क्या सीन है, सारा कुछ उसके अंदर मैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगा, ठीक है। आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आगे लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो मिल सकें। अब हम चलते हैं फीचर की तरफ, वीडियो को लंबा नहीं करते। अब आपको मैं फ़ीचर का बताता हूँ, फ़ीचर ट्रेडिंग का क्या सीन है। तो अब ओपन पे क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का बताऊँगा। लाइक दिस, इसके अंदर भी लिमिट, मार्केट और ट्रिगर का मीन स्टॉप लॉस और स्टॉप लिमिट होती है, ठीक है। लिमिट के अंदर भी सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको स्पॉट के अंदर बताया। तो लिमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ अगर आप मतलब लिमिट ऑर्डर लगा दें कि इस अमाउंट पे जाके हमारी ये परचेज़ हो जाए या सेल हो जाए, तो लिमिट ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वांटिटी वैसे ही सिलेक्ट करनी होती है, और उसके बाद ये स्टॉप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपने लगाना होता है कि स्टॉप लिमिट, और मतलब अगर शॉर्ट पे करना है तो इधर ये ऑप्शन शो हो जाएंगे जो ये हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये और एक ये, ठीक है। ये आपको शो हो जाएंगे। अगर आप मतलब लॉन्ग पे करना चाहते हैं तो इधर लॉन्ग पे क्लिक कीजिए, अगर शॉर्ट पे तो शॉर्ट पे, ठीक है। उसके बाद आपने अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि ये हमारी अमाउंट है, तो ऊपर वाले के ऊपर लिखना होता है कि इतने ऊपर इतना हमारा प्रॉफिट चले जाए। इसके ऊपर मैं आपको दिखा दूं, इसके ऊपर आपने लिखना होता है, आप अगर सिग्नल मिला तो आपने अपनी फर्स्ट टीपी लिखनी होती है, ठीक है। बस आपने इसको स्किप कर देना है, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा बहुत स्किप कर देना है, रेशो रूशो जो भी है, लेकिन आपने इसको ज़रूर से फिल करना है। इसको फिल करेंगे, इसके अंदर मीन्स अपनी एक्चुअल अमाउंट लिख देनी है आपने, जो अमाउंट आपको दी होगी वो इधर फिल करनी है। उसके बाद जो अगर स्टॉप लॉस दिया होगा वो इधर फिल कर देना है, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस और ये दोनों चीज़ें फुल करके उसके बाद अगर लॉन्ग का कहा है तो लॉन्ग पे, शॉर्ट का कहा है तो शॉर्ट पे। यही सेम चीज़ मार्केट भी वैसे ही सेम प्रोसेस करती है, उधर आपने उतनी अमाउंट लिखनी है, और उसके बाद लिमिट और ये सारा कुछ परचेज़ करके उसके बाद एग्जीक्यूट कर देना है। सेम ट्रिगर का थोड़ा चेंज प्रोसेस है, उसके ऊपर आपने मार्केट प्राइस लिखनी है जो लेनी है। उसके बाद अपनी ट्रिगर प्राइस मार्केट प्राइस लिखेंगे, उसके बाद अपनी प्राइस लिखेंगे जहां आपने परचेज़ करना है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, कितने ऑर्डर आप कितना लेना है, और सेम वही प्रोसेस करके अगर आपने फिर इसके बाद आपने मीन्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है। अगर आपने लॉन्ग का करना है तो लॉन्ग पे करेंगे, अगर आपने शॉर्ट का करना है तो शॉर्ट पे। अगर शॉर्ट पे करना है तो ये से सिलेक्ट करेंगे, अगर लॉन्ग पे करना है तो इसे सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों को मीन्स के सिलेक्ट करना है, जोन से भी लेनी है ट्रेड। उसके बाद आपको मैं दिखा दूँ, दिखा तो नहीं मतलब आपको बता दूँ कि इसके बाद जो हमारी फीचर की बात होती है ना, उसके अंदर लिक्विडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। आपको दिखाऊँ अगर मेरे पास पड़ी है तो, हाँ सिग्नल्स की बात की थी कि मींस के हमें वो जो एंट्री और जो सीन होता है, मैं आपको सिग्नल दिखा भी देता हूँ। मैं जो प्रोवाइड करता हूँ उसके अंदर कंप्लीट मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या सीन है, स्टॉप लॉस कहाँ होता है, स्टॉप लिमिट क्या होती है, और वो बाकी सारा कुछ बताया। ये देखें, इसके अंदर मैं अपने हर सिग्नल के अंदर अपना स्टॉप लॉस देता हूँ, उसके बाद जहाँ से एंट्री प्राइस है वो कंप्लीट बता देता हूँ, और जो टारगेट है जो मीन्स आपने उसके अंदर टीपी के अंदर लिखनी होती है वो। अब ये मैंने एक सिग्नल की नहीं, हर सिग्नल में ऐसे किया हुआ है। और हाँ, शॉर्ट और लॉन्ग का मैं दोनों का बताता हूँ, ये नहीं कि एक का। इसके अंदर देखें मैंने बताया कि शॉर्ट लेना है, ये देखें इसके अंदर मैंने बताया कि शॉर्ट लेना है, लिंक को आए ना उसको शॉर्ट करना है, एंट्री उसकी ये है, टारगेट उसके ये है, इधर इधर तक जा सकते हैं, और स्टॉप लिमिट उसकी, स्टॉप लॉस ये लगा लेना है। सेम यही प्रोसेस नेक्स्ट कॉइन के साथ किया हुआ है मैंने कि ये लॉन्ग पे है और कॉइन का नाम ये है, लेवरेज आपने इतनी रखनी है। मैं आपको साथ साथ लेवरेज का भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ होते हैं जिसके ऊपर लेवरेज ना बताऊँ उसके ऊपर आपने 1x ही रखनी है, क्योंकि वो रिस्की ट्रेड थोड़ी लगती है, इसलिए कह रहा हूँ। बाय जोन आपका ये है, और सेल जोन आपने मीन्स के जो आपने टारगेट्स हैं आपके ये हैं, और स्टॉप लॉस आपका ये है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, मीन्स अपने हर कॉइन जो मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, लाइक ये भी है, ये सेम लॉन्ग का है,
और इसके अंदर लेवरेज मैंने इतनी दी हुई है। उसके बाद बाय जोन मैंने ये दिया हुआ है और सेल जोन मैंने ये दिया हुआ है। उसके अंदर स्टॉप लॉस भी मैंने दिया हुआ है। ये नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं दिया, मैं हर ट्रेड के अंदर लेवरेज भी देता हूँ। ये देखें लेवरेज, ये देखें लेवरेज भी मैं देता हूँ। उसके बाद स्टॉप लॉस भी देता हूँ। ये लेवरेज मैंने दी है, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस भी दे रहा हूँ। उसके बाद मैं बता भी रहा हूँ कि इधर इधर ये टीपीज़ है आपकी। और बाय जोन मैं ये देता हूँ मीन्स के परचेज़ का हर टाइप की मैंने आपको बता दिया कि मीन्स के इन चीज़ों के अंदर परचेज़ करना है। और हाँ, कॉइन का नाम तो मस्ट होता है यार। उसके बाद सिग्नल बता दिया, लॉन्ग शॉर्ट जो करना है कर लें। ये वाली ट्रेड जो ये ट्रेड थी मैंने कहा था ये थोड़ी रिस्की है, इसके अंदर बी केयरफुल है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। हर ट्रेड के अंदर मैं स्टॉप लॉस कहता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये सीन था, मैंने इसके अंदर जो बताया कि स्टॉप लॉस ये है और उसके बाद कॉइन ये है, लॉन्ग के अंदर इसको करना है। और एंट्री आपकी प्राइस, एंट्री प्राइस ये है, एंट्री प्राइस ये है और टारगेट्स ये हैं। टारगेट्स ऑलवेज सेट करते हैं। फर्स्ट टारगेट पे मैं बताता हूँ कि फर्स्ट टारगेट पे आपने मीन्स 25% रखना है। सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट पे मीन्स अगर जाना चाहते हैं तो इन दोनों टारगेट्स का वेट करना है। अगर थर्ड मैंने इतने टारगेट्स आपको दिए हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने मीन्स के जाना इधर तक करे, क्योंकि आपने प्रॉफिट थोड़ा लेना होता है स्टार्टिंग आपकी। उसके बाद जब आपके पास थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो फिर आप कंप्लीट मीन्स के कंप्लीट टारगेट्स पे जाइएगा। मैं उनको कहता हूँ फर्स्ट टारगेट पे 25% सेल कर दें। सेकंड टारगेट जो होता है उसके ऊपर मीन्स के सेकंड और थर्ड जो टारगेट होता है उन्हें मर्ज कर लें आप, क्योंकि फर्स्ट टारगेट पे आपने अपना 25% निकाल लेना है। जो सेकंड और थर्ड टारगेट होता है लाइक फर्स्ट टारगेट पे 25%, सेकंड जो थर्ड टारगेट होता है उनके ऊपर आपने मीन्स के दोनों सिग्नल्स लेके सेकंड और थर्ड टारगेट पे उसके ऊपर दोनों टारगेट होते तो आसपास है, लेकिन उन दोनों टारगेट्स को आपने फॉलो करके उसके ऊपर अपनी 25% अगेन अमाउंट सेल कर देनी है। उसके बाद जो थर्ड है, अगर थर्ड है तो फोर्थ की तरफ मूव कर रहा है कॉइन तो आपने वेट करना है। फोर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो वेट कर लेंगे आप। उसके बाद जब फोर्थ और ये थर्ड और फोर्थ आ जाए तो आपने मीन्स के उसके बाद अपनी 100% अमाउंट सेल कर देनी है। ये नहीं कि वेट करना है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। स्टॉप लॉस ऑलवेज लगाना है, मैं आप सभी को कह रहा हूँ स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। मैं जो मर्ज़ी हो जाए स्टॉप लॉस ऑलवेज लगाएगा, ठीक है। अब मतलब लिक्विडेशन की इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी फीचर ट्रेडिंग के बारे में। आप उसके अंदर कंप्लीट बताऊंगा कि लिक्विडेशन को मैनेज कैसे करते हैं, उसको ज़ीरो कैसे करते हैं। हाँ, वो वीडियो लाजमी देखेगा क्योंकि उसके अंदर ये बताया हुआ। अगर आप नहीं देखेंगे वो आपकी मर्ज़ी, देखनी है तो देख लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा, आप लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। अगर आप नहीं वॉच करेंगे तो आपका अकाउंट वॉच भी हो सकता है, मीन्स आपके पास जितने USDT होंगे वो सारे ज़ीरो 1 मिनट में ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपने लिक्विडेशन मैनेज नहीं किया होगा। लिक्विडेशन मैनेज करना है आप, इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा कि लिक्विडेशन कैसे मैनेज करते हैं। वो कल आ जाएगी, आप उसे कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। उसके अंदर कंप्लीट मैं डिटेल्स दे दूंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर ट्रेडिंग सिखाऊँगा। ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको मतलब चार्ट ग्राफ क्या है, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट उसके अंदर मैं आपको मीन्स आगे जो वीडियो आएंगे उसके अंदर गाइड करूँगा आपको। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। मतलब मैं सिग्नल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन तो आप मतलब मेरे पर्सनल में आ जाएँ और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।